दुनिया के अंदर ढेर सारे वाक़यात होते हैं, हम रोज़ देखते हैं फलां आदमी जवानी में इंतकाल कर गया, अभी बिल्कुल जवान था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई आसार नहीं थे, कोई बुढ़ापा नहीं था, कोई बाल सफ़ेद नहीं थे, चला गया, रुखसत हो गया। अब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे दो किस्म का लोग नतीजा अक्स करते हैं। एक लोग उससे इबरत लेते हैं। इबरत क्या है? कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे जी, देखो अभी इसी उम्र में बेचारा रुखसत हो गया, ये इबरत है। वो देखो जी अभी बच्चे छोटे हैं, अभी देखो वक्त आया था आसानी देखने का, अभी हालात ठीक हुए थे, देखो जी तौबा तौबा क्या मामलात है, बस कानों को हाथ लगाया छुट्टी हो गई, ये इबरत है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों से नसीहत हासिल करते हैं। वो कहते हैं यार वो जवानी में चला गया तो मैं भी तो जा सकता हूं ना। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बदलते हैं, अपने आमाल को बदलते हैं, अपने अखलाक को बदलते हैं, अपने किरदार को बदलते हैं, अपने शब व रोज को बदलते हैं, अपनी सुबह और शामों में तब्दीली लाते हैं, अपनी जवानी को जाया नहीं करते। मैं और आप रोजाना ढेरों इबरत की चीजें अपने मुआशरे में देखते हैं। हमारे करीबी लोग चले गए, हमने उनके जाने के बाद कहा यार देखो जिंदगी का भरोसा कोई नहीं, कल ये बंदा हमारे साथ था, आज रुखसत हो गया, भरोसा कोई नहीं, पता नहीं क्या होगा, ये इबरत है। बस तौबा तौबा की, फिर उसी काम लग गए गाफिलों वाले। लेकिन अगर मौइज़तन लिलमुत्तकीन पर अमल होता तो फिर हम क्या करते? फिर हम कहते यार अगर वो चला गया है तो बैठे मैंने भी नहीं रहना, जाना मुझे भी पड़ेगा, लिहाजा तैयारी करो। इबरत और नसीहत, इसमें फर्क होता है। हम चीजों को बतौर इबरत देख तो लेते हैं पर उनसे नसीहत हासिल नहीं करते। हमें नसीहत हासिल करनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बहुत सारी कौमों के अहवाल अल्लाह ने बयान फरमाए। किस लिए बयान किए? कुरान कोई माज़अल्लाह हमें कोई वाक़या सुना के ऐसे ही गुजरना तो नहीं चाहता, लेकिन इतनी कौमों के हालात हैं, जगह जगह जिक्र है जनाब नूह का, उनकी कौम का, जनाब दाऊद का, उनकी कौम का, जनाब लूत अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम का, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम का। जगह जगह पे जिक्र है, तज़किरा है, अंबिया ने उन्हें समझाया है, वो बाज नहीं आए, उसकी उन्हें सजा मिली है। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी। यूं समझ लीजिए कि जितने पैसे लेती थी उतना माल नहीं देती थी, अल्लाह ने अजाब दिया उन्हें। हमने कुरान मजीद के अंदर इस वाक़या को पढ़ा, इस हालत को देखा। अब जब हमने वो आजाब वाली चीजें पढ़ी ना, उन पर अजाब आया, वो चीख की आवाज आई जोरदार, इतनी जोरदार के लोग ताब ना ला सके और मर गए। तो हमने कहा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बस ये है इबरत। और नसीहत ये है कि कुछ भी हो जाए आज के बाद नाप तोल में कमी नहीं करे। जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी गुर्बत आ जाए, जितने मर्जी हालात अबतर हो जाए, लेकिन हम कभी भी किसी शख्स के साथ ये वाला मामला नहीं करेंगे कि पैसे पूरे लेंगे चीज थोड़ी देंगे। उस इबरत से नसीहत क्या हासिल की? जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। गौर ये करना है कि वो वाला जुर्म, वो वाली खता, वो वाला मुआमला कहीं हमारे अंदर तो नहीं है।